एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। रघुवंश मणि चातक तुलसीदास। प्रथम सुकारण कहु विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। व्याख्याकार महोदय को सुपुर्द करने का प्रयास करेंगे। ये अध्यात्म की भूमि है बेमेतरा जिला और मैं से जिला को प्रणाम करता हूँ। दूरे गति पर जय दुर्गे दुर्गत जय दुर्गे दुर्गति रामचंद्र की जय। राम वनवास की प्रस्तुत यात्रा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अल्पकालिक यात्रा और सुदीर्घकालिक यात्रा दोनों यात्राओं का प्रारंभ अयोध्या की पावन धरातल से ही होती है। पहली यात्रा में भगवान राम जी मुनि विश्वामित्र के संग अनुज लक्ष्मण ला लेकर के अयोध्या से जनकपुर तक के यात्रा करी और ये यात्रा के क्रम में
सुबाहुला मारिन, ताड़काला मारिन, मारीचला 100 योजन समुद्र के वो पार करीन, अहिल्या के उद्धार करीन, परशुराम जी के अहंकार के विमर्दन करीन, जनक जी के चित्त के संकर्षण करीन और फलतः शंकर जी के पिनाक धनुष के विखंडन और वैदेही परिणय उपरांत अयोध्या के पावन धरातल में आकर के भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ये यात्रा ला विराम देते। सुदीर्घ कालिक यात्रा भगवान राम के अयोध्या से प्रारंभ होकर के रणारंग के मैदान तक के जाते 14 वर्ष तक के वनवास काल के यात्रा मोह के प्रतीक रावण जिला उनकर समस्त परिवार के द्वारा या साथ विनष्ट करे के बाद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दूसरिया यात्रा अयोध्या में आकर के राम राज्य के रूप में पुष्पित और पल्लवित यज्ञ जनक के घर औ बाचे जी वो कायेंगे। तो गोस्वामी जी लिखते धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था और हरस चले मुनिवर के साथ। ये धनुष तोड़ना घला यज्ञ। धनुष काहे तो बोले अहंकार के प्रतीक है। वो अहंकार जब टूट दे सकल नर नारी, नर और नारी दोनों मोहित हो गए राम जी के स्वरूप में। यहाँ सीता जी के सखी मोहित होते और मोहित होए के बाद सीता जी ने कथे कि अरी बावरी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ और भूप किशोर देख किन ले। अरे गिरजा मैया कहूँ जाने वाला थोड़े है 10 मिनट बाद पूजा कर ले। ये बगिया में ये पुष्प वाटिका में अभी तक के जो दृश्य निर्मित नहीं हो रही से ऐसा दृश्य निर्मित हो गए। एक बार चल करके राम जी के वो अलौकिक छवि के दर्शन कर रहे। एक बात निवेदन कर देना चाहूँ कोनो आदमी ना ये कथे बिल्कुल अति करीब से हमारे जुड़े हैं। निश्चित तौर से राम और कृष्णावतार है और रामावतार और कृष्णावतार ला लेकर के लोगन का कथे रामावतार में भगवान की मर्यादा है और कृष्णावतार में क्या है तो बोले श्रृंगार है। रामावतार में भगवान की मर्यादा है लेकिन कृष्णावतार में श्रृंगार है। ये बातें हम कह दें तो विचारणीय प्रश्न ये है कि ये बात क्या पूरा है? नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि इतना कह करके छुट्टी पा जाना पर्याप्त नहीं, इतना ही जवाब पा लेना अधूरापन का बोध कराता है। रामावतार मूलतः मर्यादा का श्रृंगार है और कृष्णावतार श्रृंगार की मर्यादा है। तो आइए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और विदेहजा सीता जी दोनों मर्यादा को श्रृंगार कर रहे हैं। मर्यादा यदि श्रृंगारित न हो केवल अनुशासनात्मक हो तो मर्यादा कारागार बन करके रह जाएगा और श्रृंगार में यदि मर्यादा न हो तो श्रृंगार पागल खाना बन जाएगा। इसलिए श्रृंगार में मर्यादा जरूरी और मर्यादा में श्रृंगार जरूरी। विदेहजा सीता जी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन के लिए जाती है तो सबसे पहले क्या व्यवधान बोले लता ओत तब सखी लखाए। सखी कौन है? जहाँ पर साधना का सर्वस्व है। सखी कौन है? जो ब्रह्म का दिग्दर्शन कराए वही तो गुरु है और गुरु जब ब्रह्म का बोध कराता है साधक दुख राशि सो माया बस परे गोसाई और बंधे कीर मरकट की नहीं। ये माया का आवरण और माया के आवरण हटने के बाद शुद्ध भगवान का दिग्दर्शन होता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा कि लता भवन्ते प्रकट में विदेहजा सीता जी को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सखी के दिखाने के फलस्वरूप भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि लता कुंज का आवरण था और लता कुंज से जब भगवान प्रकट होते हैं लता भवन्ते प्रकट भय तही अवसर दो भाई तही अवसर। ऐसे परिस्थिति में जब सीता जी व्याकुल थी राम के रूप लावण्य के दिग्दर्शन के लिए तो गोस्वामी जी ने रूपक डाला और लिखा विकसे जन जुग प्रमुख विधु और जलद पटल मिल जाए। रात का पुण्य के
तो रात है और चंदाला चकोर देखे पर बिल्कुल प्रतीक्षा रहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि बादल आ गए। अब बादल के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देवाते, चंद्रमा दिखाई नहीं देवाते, चकोर व्याकुल है और चकोर कथे व्याकुल रहते चंदा में जी चकोर उल्टी डहर चंदा हुए है देखत रहते ना, तो कोनो बताते भाई मूर्ति तक के चंदा पंगावत ले चल दी ना, तो चकोर के गोड़ उल्टी डहर रहते, उत्ती डहर रहते अपन गोड़ कोनो कोनो कथे मूर्ति डहर खसका काबर नहीं लस, तो चकोर कथे एक सेकंड भी अपन प्रीतम से अलग होना या उनका नजर से अपन नजर ला हटा लेना बोला बर्दाश्त नहीं। ऐसे व्याकुलता सीता जी के अंतःकरण में है, लेकिन यही समय विकसे जन जुग कुमुद विधु जलत पटल मिल गए, राम जी भी यहाँ चंद्रमा है और लक्ष्मण जी भी चंद्रमा है और दोनों चंद्र मनो लता कुंज रूपी बादल को हटा करके आज सीता जी के सामने प्रकट होते हैं। आइए इस प्रसंग को केंद्र में रख करके और कुछ बातें करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक भजन के साथ जुड़ते हैं। बोल रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की। कवि कथे का श्री राम के सुंदर सुहानी छवि मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। श्री राम के सुंदर सुहानी छवि मुझको पागल बनाए के सुंदर सुहानी छवि मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। आँखों में छाई है तस्वीर, आँखों में छाई है तस्वीर, मेरे मन को लुभाए तो मैं क्या करूं। सुहानी मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। श्री राम की सुहानी सूरतियल देखते सीता आए तो मैं क्या करूं। सुहानी मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। सुहानी मुझको पागल बनाए तो मैं क्या करूं। लखन सिया रामचंद्र की जय। लता भवंत प्रगट भय। तो अम्बा
कैकेयी के स्नेह जब अत्यधिक रही से और राम जी सबले ज्यादा कैकेयी अम्बा के महल में ही रहे, अम्बा कैकेयी संग व्यतीत करे समय, तो राम जी के प्रेम में, राम जी के वात्सल्य में, राम जी के स्नेह भाव में कैकेयी अत्यधिक आबद्ध हो गए कि भगवान से एक दिन प्रार्थना कर डार थे कि भगवान कालांतर में मोला औ मनखे के जन्म दे दे और राम जी के गला सुयोग बनावे तो मोर कोखले राम ला बेटा बना करके जन्म दे दे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जानत रही ने ये बात ला और जान करके अम्बा कैकेयी ला मानो ये इशारा करत रही कि भैया अबके नानकुन बात पर तोला एक और जन्म दे के जरूरत है, बोला तो मैं अभी पूरा कर देता हूँ। अब तब अम्बा कैकेयी के पास भगवान वनवास जाए के पहली कथे कि मैया मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांत हित मोर और तेहिमह पितु आयस बहुरी जो जननी सम्मत तोर जौन जाम बन ऐसे उकाजा और प्रथम गनीय मोहिमूड़ समाजा। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कैकेयी के राम के प्रकट लगाते। फिर बालकांड के प्रारंभिक पंक्ति मन में अवधेश के महल में तो बोले कौशल्या के राम के प्रगटीकरण हो। और यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीरत ध्वज राजा जनक के नगरी में जनकपुर में सर में मूर्ति अच्छा सुंदर दिखत है, मंदिर गए तो मूर्ति है तो हम सब एकदम तुरते पूछतन के भैया ये मूर्ति ला कौन बनाएगा, कहाँ ले लाया, बड़ा सुंदर दिखते। और तब कहते नहीं जी बेमे तरह के मूर्तिकार आए रही से पत्थरा तो गावे के बड़ा सुंदर बना है वो मूर्तिकार नहीं। अच्छा मैं ये कथा मूर्तिकार हम मूर्ति के रहिया सुंदरता ला बेमे तरह ले धर के आ रही से का नहीं आई तब अगर सुंदरता कहाँ रही से तो बोले गांव के पत्थरा में ही वो सुंदरता रही से, लेकिन हमार दृष्टि हा हमार नजर हा बोला झांक नहीं पावत रही से कि ये पत्थरा में अत्यंत सुंदर मूर्ति छुपे। वो मूर्तिकार आते केवल हथौड़ी और छीनी लेकर के आते सुंदर पत्थर में मूर्ति रहे के बाद भी वो देखते कि वो कर अलावा ऊपर पत्थर लदा है और ऊपर पत्थरा ला छीनी और हथौड़ी से बाहर करते मूर्ति खुद ब खुद वो पत्थरा ले प्रगट हो जाते। जैसे एक गोलाकार लकड़ी हम देखबो तो ओकर एरिया देखबो, आयतन ला देखबो, घनत्व ला देखबो, ओकर गोलाई और लंबाई ला देखबो, लेकिन एक बढ़ई लान करके देखा बढ़ई तुरते कथे एमा अतका कान निकल ही, अतका मुर्गा निकल ही, अतका भारवट निकल ही, अतका तखत निकल ही, का बढ़ई घर ले निकल ही। वो लकड़ी में है जेला हम नहीं देखा तन बोला वो महसूस करत है। तो ये सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त रहने वाला परमात्मा जो दृश्यमान नहीं हो से आज पुष्प वाटिका में प्रकट होते का कर लिए तो बोले सीता के लिए निक से जन जुग कमल विधु।
मिलन की